चलो बुक वगैरह निकाल लो तुम लोग अपनी, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल्स। ये पूरी स्लाइड सेव कर देंगे, फिर एक बार और इसके बाद समझा देंगे, उसके बाद जो भी डाउट है वो पूछ लेना आराम से, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी जैसे डाउट हो तो ध्यान रखना उसका, जैसे ये खत्म होगा, जैसे हम इसको बंद करेंगे 15 मिनट पहले बंद कर देंगे इसको, उसके बाद ये स्लाइड जो है सब सेव हो जाएंगी, फिर एक बार फिर से बैक लेके स्टार्टिंग से फिर से आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है? तो अगर जैसे कोई डाउट है तो पूछ लेना, वैसे ज़्यादा तक रहेगा नहीं, ठीक है? चलो एंगल्स पे आते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6, पहले हम डालते हैं एंगल्स। एंगल्स बेसिकली होता क्या है कि किसी भी एक रेखा उसके इनिशियल पॉइंट से टर्न होना, ये क्या कहलाता है आपका? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये बेसिकली आपने छोटी क्लासों में पढ़ भी लिया होगा। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल में, और वो भी एक्यूट एंगल, जीरो एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है? थोड़ा थोड़ा समझेंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये वैसे छोटी क्लासों की चीज़ें हैं, तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। पहला है जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो के बराबर होती है। जैसे ये रे है, दूसरी भी रे जस्ट इसी के ही ऊपर है, अभी ये बिल्कुल भी किधर भी मतलब टर्मिनेट नहीं हुई है, जहाँ है वहीं पे रखी हुई है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? जीरो। तो 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा है आपका एक्यूट एंगल। अब जो है सेकेंड रे है, जो टर्मिनेटेड रे है, वो आपकी थोड़ी सी टर्मिनेट होना स्टार्ट करेगी। मान लो ये वाली जो रे है, दूसरी वाली, वो मान लो यहाँ तक आ गई। तो इस तरह का जो एंगल होता है वो क्या होता है? आपका एक्यूट एंगल। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, फिर बाद में लिख लेंगे, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। अब जब ये रे बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाएगी तो ये बनता है 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। उसके बाद जब ये इधर की तरफ गिरने लगेगी, स्ट्रेट एंगल, सीधा होने से पहले की जो लाइन होती है आपका 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा होगा तो ये क्या बन जाएगा? आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो जाएगा? ये ऑब्ट्यूज। अब क्या है, जो टर्मिनेटेड रे है बिल्कुल सीधी आ गई, इसके जस्ट अपोजिट हो गई है, अपोजिट हो गई तो ये कौन सा एंगल बना लेगी? स्ट्रेट एंगल बनाएगी। अब ये क्या है? अपोजिट हो गया, अब नीचे की तरफ टर्मिनेट होने लगी, तो 180 से बड़ा हो गया, 180 से बड़ा हो गया तो ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और जब ये पूरा कंप्लीट राउंड कर लेगी, ये वाली जो रे थी पूरा घूम के वापस आ गई अपनी जगह पे, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 360 का, और इसको बोलते हैं कंप्लीट या होल एंगल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, तो 0 डिग्री वाला मतलब जीरो एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? 0 डिग्री के बराबर होती है, वो आपका जीरो एंगल कहलाता है, ठीक है? अब एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो और 90 से कैसी हो? छोटी हो। तो वैल्यूज ऑफ एंगल्स lies between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कि जो जो वैल्यूज 0 और 90 के बीच में आती हैं वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब आते हैं राइट एंगल। थर्ड आपका क्या होता है? राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? केवल एक ही एंगल होता है, ठीक है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो राइट एंगल, तो 90 डिग्री इज कॉल्ड
राइट एंगल, यानी कि जिसकी वैल्यू कितने डिग्री की होती है 90 डिग्री, वो आपका राइट एंगल कहलाता है। और राइट एंगल जब बनता है हमेशा ध्यान रखना ऐसा बनेगा, और जब भी किसी भी एंगल के बीच में ये साइन दिखाई दे तो आप बोल सकते हो वो कैसा होगा, राइट एंगल होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलो आगे आते हैं। थर्ड के बाद फोर है वो ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 90 से बड़ी होगी, 180 से छोटी होगी, यस और नो? तो वैल्यू लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड, यानी कि जिस एंगल की वैल्यू 90 और 180 के बीच में लाई करेगी वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री का होता है, यस और नो? ठीक है, जो 180 डिग्री का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट हो गया, हाँ हाँ, नहीं, एक ये रे है, एक इसके जस्ट अपोजिट आ गई है, आधा चक्कर लगा के कहाँ लाइन बन जाएगी। तो जीरो वो दूसरी लाइन, देखो जीरो एंगल में क्या है, पहली रे ये है, दूसरी भी रे इसी पे ही तो पड़ी हुई है, ये इस पे कहाँ पड़ी हुई है, पूरा आधा चक्कर लगा के इधर आई है ना, अपोजिट हो गई है, ये सेम डायरेक्शन में है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। अच्छा, डायग्राम नहीं बनाया था, ऑब्ट्यूज का भी डायग्राम बना लीजिएगा, ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यूज किससे बड़ी हो, 180 से ग्रेटर, लाइज बिटवीन 180 एंड 360। तो वैल्यूज लाई बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी कि वो सभी एंगल जो 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब एक और बचा हुआ है आपका, वो कौन सा है, होल या कंप्लीट एंगल। ठीक है, एक और सेवंथ वाला कंप्लीट एंगल। कंप्लीट को होल भी लिख देते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ये आपका कंप्लीट एंगल के बराबर होता है। ठीक है, और कंप्लीट एंगल में पूरा राउंड लगा के वापस यहीं पे आ जाए रे, वो आपका क्या बन जाता है, कंप्लीट एंगल बन जाता है। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है कि आधे से ज्यादा राउंड लगा दिया है, ये आपका कैसा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको रोक दिया करो। चलो आगे आ जाओ, पेयर ऑफ एंगल्स। पहले डालो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं, और एक और होता है इसी से मिलता जुलता, जिसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों मिलते जुलते। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, फिर इसका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर देंगे। हमें कई बार पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री, कौन से दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कौन से सप्लीमेंट्री होंगे, है ना। कई बार हमारा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि मिलते जुलते नेम है, तो ये कंफ्यूजन आज तुम्हारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स
is 90 degree, then they known as complementary angles. किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? यानी कि जब दो एंगल्स का सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो हम बोल देंगे कि क्या कैसे एंगल्स होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। देखो जैसे हमारा एक एंगल है 30 डिग्री और इसके साथ हम 60 और रख दें तो 30 और 60 कितना हो गया 90। इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह से हमने लिखा मान लो 70 डिग्री, इसके साथ 20 रखेंगे तभी तो ये 90 होगा, तो 70 और 20 भी आपके कैसे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक्सेट्रा और भी हो गया। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, then they known as supplementary angles. इसका मतलब तब हम उनको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे हमने लिया अगर 10 डिग्री तो 10 के साथ 170 डिग्री रखेंगे तभी तो 180 आएगा, यस और नो। इसका मतलब ये वाला पेयर आपका क्या हो गया है सप्लीमेंट्री एंगल्स का। देखो ऐड करो कितना आ रहा है 180। अगर हमने ले लिया मान लो 50 तो 50 के साथ अगर हम 130 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये आपका क्या हो गया सप्लीमेंट्री। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो? अब हमारी कंफ्यूजन कई बार ये रहती है कि सर हम भूल जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 होता है या 180 होता है, या सप्लीमेंट्री में सम 90 होता है या 180 होता है, क्योंकि नाम दोनों के सेम है। अब आते हैं थोड़ा सा इसको याद करने के लिए। देखो है क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री में सी आ रहा है और सप्लीमेंट्री में हमारा क्या आ रहा है एस। सी और एस दो ही है नाम में, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में सी आ रहा है, सप्लीमेंट्री में एस आ रहा है। एक का सम क्या है और एक का सम क्या है, सी पहले आता है तो 90 भी क्या आता है पहले आता है, एस बाद में आता है, इसका मतलब 180 भी क्या आता है बाद में आता है। इतना याद रखोगे कि पहले लेटर आता है क्योंकि दो ही नंबर हैं 180 और 90, दो ही लेटर हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, मतलब सी से स्टार्ट होगा या फिर एस से होगा। सी पहले आ रहा है अल्फाबेट में, ABCD में सी पहले आता है, गिनती में 190 पहले आता है 180 से, इसका मतलब सी पहले आ रहा है, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, 90 पहले आ रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होगा 90। एस बाद में आ रहा है और 180 भी बाद में आ रहा है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब नोट पॉइंट में लिख लो। कई बार आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट्री होता है खुद का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो नोट में 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला 45 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। यानी कि 45 डिग्री जो होता है वो खुद का कॉम्प्लीमेंट होता है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कैसे? 45 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे, 90 से 45 माइनस करोगे क्या आएगा 45 ही आएगा। इसका मतलब जब हम 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले तो 45 ही आ रहा है, इसका मतलब 45 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा 45 होगा, यस और नो। इसी तरह से सप्लीमेंट पे आते हैं तो क्या होगा 90 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इनके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो ये पहले नोट करो जल्दी से। एंगल्स अब इसके एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालते कैसे हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास हमें निकालना है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन ये हमारा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट
ऑफ फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि जो दिए हुए एंगल्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, पहला दे रखा है 20 डिग्री, सेकंड दे रखा है 0 डिग्री, थर्ड मान लो है 89 डिग्री और फोर्थ है हमारे पास 75 डिग्री और फिफ्थ हम मान लेते हैं 50 डिग्री। अब इनके हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है बेटा 90 डिग्री। इसका मतलब किसी भी एंगल का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा 90 से माइनस करना पड़ेगा, यस और नो। चलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं, फर्स्ट को देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट देखो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना आ गया। इसी तरह से सेकेंड में देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री, तो 0 का कितना हो जाएगा 90 डिग्री से 0 डिग्री आपने माइनस कर दिया, कितना आया 90 डिग्री। थर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 89 डिग्री, 89 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे क्या करोगे 90 से 89 डिग्री माइनस कर दोगे, कितना आएगा बेटा 1 डिग्री। बाकी की जो दो हैं आपके होमवर्क के लिए हैं, ठीक है, होमवर्क में बताने हैं, कमेंट में आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने के लिए। आगे क्या करना, इन्हीं कुछ एंगल्स दिए हैं जिनके सप्लीमेंट्री एंगल्स भी निकालने हैं आपको, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे जिनके आपको क्या निकालने हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी निकालने हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि जो दिए हुए एंगल्स हैं उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने। पहला है 0 डिग्री, दूसरा है 35 डिग्री, सी हो गया 89 डिग्री, डी हो गया 100 डिग्री और ई हो गया है 150 डिग्री। इनके हमें क्या निकालने हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। इसका मतलब किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना तो हमें क्या करना होगा 180 से माइनस। चलिए फर्स्ट सप्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का सप्लीमेंट 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री कितना आ गया 180 डिग्री। बी कर लेते हैं सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री, और 35 का सप्लीमेंट निकालोगे तो 180 से 35 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 145 डिग्री, यस और नो। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के जो 3 आंसर हैं इनके आंसर आपको कहाँ बताने हैं, बचे हुए के आंसर आपको कमेंट में बता देने। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।